कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में वर्णित भगवान श्री ऋषभ देव के उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। हम कुछ दिनों से 27वें श्लोक पर चर्चा करते चले आ रहे हैं और ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ऋषभ देव जी ने सीधा बता दिया है कि देखो, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, इस मनुष्य तन में, इस मनुष्य शरीर में समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए डिजाइन की गई हैं, है ना। और बाकी जितने भी तन हैं, चाहे वो बंदर का ही तन क्यों ना हो या चाहे वो किसी पक्षी का तन क्यों ना हो, जितने भी तन हैं, कीट मकोड़े जितने भी, वो सारे जितने भी शरीर हैं, उनमें से किसी का भी शरीर इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि वो माला पकड़ सके, वो हरि नाम ले सके, वो भगवान की कथाओं का श्रवण कर सके, सुन सके, या भगवान के नामों का कीर्तन कर सके, भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सके, प्रश्न पूछ सके। इतनी बुद्धि किसी को नहीं दी भगवान ने, लेकिन नर तन में सब कुछ दे दिया भगवान ने, सब कुछ। अगर हम देखें तो ये जो नर तन है, ये नर शरीर है, अगर हम उससे भजन नहीं करते तो ये नर शरीर किसी लायक नहीं है ना। क्योंकि कितने ही पशु हैं वो मर जाते हैं तो उनके खाल से ना जाने कितनी चीजें बन जाती हैं, लेकिन इंसान की खाल ऐसी चीज है जिससे कुछ नहीं बन सकता। तो उसके शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य जीव के काम नहीं आता है, लेकिन तो भी इतना अपवित्र ये शरीर है इंसान का कि जन्म लेने पर ही सूतक लग जाते हैं, इतना भयंकर। और वहीं पर अगर हमने किसी पशु को पाला है, उसका बच्चा जन्म ले ले तो कोई सूतक नहीं लगता है, सोचिए। और इतना क्षणिक है ये शरीर, थोड़े समय के लिए मिला है। जहां जो पेड़ हैं वो ना जाने कितने साल रह जाते हैं, 100 साल तक भी पेड़ रह जाते हैं, कछुआ रह जाता है 200 250 साल तक। तो वहीं पर मनुष्य शरीर, उसकी आयु क्या है? और वो भी कलयुग में, जहां पर इतने भयंकर उपद्रव हैं, बार बार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक रोग ही रोग घेरे रहते हैं, मानसिक अशांति घेरे रहती है, और आजकल तो होड़ भी घेरे रहती है कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, चाहे क्लास में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे ससुराल में, हर जगह। तो इन सब चीज के लिए हमें नरतन नहीं मिला। 27वें श्लोक में ऋषभ देव जी कहते हैं, मनो वचो दृक्करणे हितस्य साक्षात्कृतम में परिबर्हणम ही बिना पुमान येन महाविमोहात कृतांत पाषाण न विमोक्तुमीशेत। कि ये जो मन मिला है ना, मन, और वो भी जो नर तन में मन मिला है, इसका वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। मन को मुझे दे दो, मन मना भव मद भक्तो, मुझ में मन लगाओ, मनन करो मेरी कथाओं पर, मनन करो मेरे रूप का, मनन करो मेरे धाम का, मनन करो मेरे भक्तों का। मनन, मन से होता है मनन, वो मन मुझे दे दो। और दृष्टि, दृष्टि से कुछ और मत देखो, परंतु हमारी आंखें ये जो मांस के बने हुए पिंड हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, उन्हें देखने की इतनी आदी हैं, इतनी आदी हैं। वो थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लें, कलर लगा लें अपने ऊपर इधर उधर,
तो हमारी दृष्टि वहां से जाती ही नहीं है, हटती ही नहीं है। लेकिन अगर हम भजन करने लग जाएं और भगवान की कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए, तो ये जो दृष्टि है अगर एक बार श्री कृष्ण रूप में लग गई, श्री राधा श्याम सुंदर के रूप में लग गई, तो फिर ये दृष्टि किसी और को देखना नहीं चाहेगी, क्योंकि तब सब जगह खोट दिखेगा, हर रूप में खोट दिखेगा, हर रूप बेकार दिखेगा। भगवान के रूप के आगे जड़ीय रूप रंग सब माया है। और वचन और समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ऋषभदेव जी कह रहे हैं, इन सब का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस तरह से सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पाश जैसे सांसारिक बंधन से निकलना परम दुष्कर है, परम दुष्कर, बहुत मुश्किल है। हम क्या करते आए हैं आज तक? हम इन इंद्रियों से संसार की सेवा करते आए हैं। अपने शरीर और शरीर से जो उपजे हुए लोग हैं या शरीर के जो संबंधित लोग हैं, हम उनकी सेवा करते चले आए हैं। यहीं पर हो गई गलती, है ना? यहीं पर हो गई गलती। तो इस गलती से कैसे निकला जाए? हमने जाना भगवान की कथा में रुचि लानी होगी। रुचि कैसे मिलेगी? तो वो तो महत संग में मिलेगी। महत कहाँ मिलेंगे? तो हमने ये जाना कि महत आमतौर पर वहां मिलते हैं जहां पर भगवान की लीलाओं का क्षेत्र होता है, यानी भगवान के धाम, जैसे श्री वृंदावन धाम, ब्रज धाम, अयोध्या धाम या जगन्नाथपुरी धाम, नवद्वीप धाम। यहां मिलते हैं महत, यहां मिलते हैं ऋषि, यहां मिलते हैं भक्त। और ये सारे भक्त चूंकि भगवान में डूबे रहते हैं, तो ये स्वभावतः भगवान की ही चर्चा में लगे रहते हैं। कोई इनका संग करे या इनकी सेवा करे या इनके पास बैठे, तो उसे अपने आप भगवान की कथा मिलने लगती है और उनके संग के कारण कथा में रुचि भी होने लगती है ना? उनका दर्शन होता है, प्रणाम करते हैं, उनका स्पर्श होता है, आशीर्वाद मिलता है और भगवान की कथाएं भी मिलती रहती हैं। धीरे धीरे भगवान की कथा में रुचि होने लगती है। तो श्री हरि कथा का श्रवण और कीर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये करता है तो जीव का हृदय निर्मल हो जाता है। अब बड़ी अजीब सी बात है ना, हम बहुत कोशिश करें कि हम अब से अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अब से किसी से हम बैर नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, जलेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे। हमने सोच लिया कि हम ऐसे बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आदतें जो पुरानी हैं वो फिर से उभर जाती हैं और हम जो है सब कुछ करने लगते हैं। वो जो हमने कहा कि हम नहीं करेंगे वो हमसे कंट्रोल नहीं होता है। हम सोचते हैं हम अब जो है इतना विषयी नहीं बनेंगे, इतना भोग विलास नहीं करेंगे, लेकिन तो भी मन वहां चला जाता है ना? तो ये कैसे हो गया कि हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का गान करेंगे तो हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा क्या? कैसे होगा भला? तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम हमें दे रहे हैं। बताया गया है वहां पर कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। कहा गया कि भगवान ही कथा श्रवण करने वालों के कानों के माध्यम से, यानी कथा रूप में, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा एक है, तो वो कथा ही हृदय में जाएगी, यानी भगवान ही हृदय में जाएंगे, वहां विराजमान हो जाएंगे और हमारे जितनी भी अशुभ वासनाएं हैं, अशुभ वासनाएं या जितने भी अमंगल हैं, अभी अशुभ वासनाएं क्या है? जो वासना, जो इच्छा हमें भगवान से दूर ले जाए वो अशुभ है। वो हमारे शरीर के लिए भी हो सकती है या हमारे शरीर से संबंधित लोगों के लिए भी कोई वासना उठ सकती है।
इनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए। ये सारी वासनाएं अमंगल हैं। और भगवान कथा के रूप में हृदय में जाते हैं, वहां विराजमान हो जाते हैं और इन समस्त अमंगलों को खत्म करते चले जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त जनों के परम बंधु हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ये अन्य वासनाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक जीव का जन्म मरण भी समाप्त नहीं होगा। इन अन्य वासनाओं को समाप्त करने का कोई तरीका ही नहीं है। अगर भगवान चाहे तो हो सकता है, हमारे अपने बस में नहीं है। हम कितना भी गाते रहें संतोष परम धन, संतोष परम धन, संतोष करेंगे, संतोष करेंगे, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहेंगे, लेकिन होगा कहाँ? पड़ोसी को देखेंगे या पड़ोसी ही कोई व्यंग्य कस देगा या कोई हमारा अपना रिश्तेदार कुछ बोलेगा तो हृदय में आ जाएगी बात, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि संग बहुत प्रभावशाली है ना। जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो माहौल तो ऐसा ही है, सारे के सारे लोग विषयी हैं, सबके सब लोग भोग करना चाहते हैं, विषय भोग करते हैं। आंखों के द्वारा रूप का पान, कान के द्वारा व्यर्थ की चर्चा, मूवीज देखना, इंटरनेट देखना, वेब सीरीज देखना, ये देखना, वो देखना, लगे रहते हैं। ये जो हमारी समस्त इंद्रियां हैं वो श्री कृष्ण से बहिर्मुख हैं, और चूंकि वो ऐसी हैं, बहिर्मुखता है हमारे अंदर, इसलिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए यहां पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है या कीर्तन करता है तो भगवान उसके चिंतन पथ के पथिक बन जाते हैं, यानी कि भक्त निरंतर उनकी लीला का चिंतन करता है, उनके रूप का चिंतन करता रहता है। क्योंकि श्रवण कीर्तन करते करते, भक्तों का संग करते करते भक्ति शुरू हो जाती है, और भक्ति करते करते भगवान की कथा सुनने की आदत पड़ जाती है, भगवान को याद करने की आदत पड़ जाती है, उनके बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है, उनकी लीला श्रवण करने में आनंद आता है। और जो है, अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो मुंह से भगवान के बारे में ही बात निकलती है। तो तब क्या होता है, तब हमारे हृदय में सारी जो दुर्वासनाएं हैं वो रह नहीं सकती, है ना। तो जितना अधिक भगवत चिंतन होता है उतना ही चित्त दुर्वासनाओं से रहित होता जाता है। इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो कहते हैं कि स्मरण मनेर प्राण मधुर मधुर धाम युगल विलास स्मृति सार, कि जो भक्ति का प्राण है या जो मन को भी बचा सकता है यहाँ वहां भागने से, वो है भगवान के नाम, उनके रूप, उनकी लीलाओं का स्मरण, चिंतन, मनन। तो जब हृदय में भगवान का चिंतन चलेगा तो उस समय वहां कोई और आ ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति का हृदय भगवान का स्मरण कर सकता है जो कि अन्य वासनाओं से रहित होता चला गया है ना, जो कि बहुत दृढ़ता से भजन के मार्ग पर चल रहा है। कोई उसे हिलाए तो वो हिलना नहीं चाहता, उसे भगवान के अलावा सारी चीजें अब खट्टी लगती हैं। ऐसा व्यक्ति ही भगवान की लीलाओं का चिंतन कर पाता है। तो निरंतर कथा श्रवण करने की सलाह दी जाती है। जब कोई कहता है ना कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा हरिनाम में, तो हरिनाम तो इतने सुस्वादु हैं, इतने आस्वादन से भरपूर हैं, परंतु मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मन में भयंकर वासनाएं भरी पड़ी हैं, अपराध भरे पड़े हैं, विभिन्न प्रकार के अनर्थों का जड़ हो गया है मन, वहां अनर्थ भरे पड़े हैं। तो मन लगेगा कैसे? तो इन सब को कैसे साफ करें? तो बताया कि बारंबार भगवान की कथा श्रवण करनी होगी, उसका मनन करना होगा, उसका कीर्तन करना होगा, हरिनाम लेना होगा। तो इस प्रकार निरंतर नित्य भागवत सेवन श्रवण द्वारा, यानी भागवत यानी कि भक्त, भगवान और श्रीमद् भागवतम शास्त्र, इनकी सेवा यानी कि इनका श्रवण, उसके द्वारा अशुभ वासनाएं प्रायः नष्ट हो जाती हैं
और पवित्र कीर्ति श्री भगवान के प्रति कैसी भक्ति का उदय होता है? नेष्ट की, यानी कि जहां हमारा मन लगने लगता है उसे ही कहते हैं नेष्ट की भक्ति। श्रीमद् भागवतम में ये बात आई ना, नष्ट प्राय भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। तो बहुत सुंदर श्लोक है और ये श्लोक जो कह रहा है वो बहुत ही प्यारी बात है और इसी पर चर्चा रहेगी हमारी अगली दफा। सुनते रहिएगा समर्पण। आप सुन रहे हैं